सीन शुरू होता जहाँ खुले लंबे बालों वाला एक नौजवान एक घर में लगी भयंकर आग में से लोगों की जान बचा रहा होता। लोग उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहे होते और उसकी चिंता कर रहे होते। वहीं उसके साथी लोगों की बातें सुनकर हंस रहे होते। वो नौजवान धीरे धीरे करके सभी को बाहर ले आता और आखिर में खुद वापस ना आता। लोग उसकी चिंता में बेहाल हो रहे होते कि तभी एक लड़की के कदम वहां पड़ते और बारिश होने लगती। जैसे ही आग शांत होती तो कुछ गांव के लोग घर के अंदर जाकर उसे या उसके शरीर को ढूंढने लगते। वो कदम हंस रहे साथियों के पास पहुंचते, जिसे देख कुछ साथी डर जाते तो कुछ हंसने लग जाते और आवाज़ सुनाई देती, कहाँ है वो। एक साथी बोलता कि काम पूरा हो जाने के बाद वो कहाँ जाता है, वहीं चला गया होगा। लड़की के माथे पे चिंता की लकीरें दिखाते हुए कदम फिर दूसरी तरफ जाने लगते। कुछ देर दौड़ने चलने के बाद माथे की लकीरों से कैमरा आंखों पे आता, जिसमें आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई देती और फिर उसके नाक में डाली शंख जैसी नथनी को दिखाते हुए कैमरा उसकी खिलखिला रही मुस्कुराहट पे आ रुकता। वो लड़का एक अस्त्र के साथ आग के कई रूपों को बनाकर अपना अभ्यास कर रहा होता, मगर जब देखते ही देखते ज़्यादा आग पे उसका काबू नहीं रहता तो वो अपना संतुलन खोने लगता। लड़की की मुस्कुराहट गायब हो जाती और वो कमर पे लटक रहे शंख को छूती। थोड़ी ही देर में बारिश होने लगती, जिससे उस लड़के की असंतुलित हुई आग शांत हो जाती और बारिश में भीगने के लिए वो बैठ जाता। कैमरा अब लड़के की शैतानी से भरी हंसी को दिखाता और वो ऊंची आवाज़ में बोलता, क्या हुआ, मैं जलता हुआ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था क्या। तो उस लड़की की तरफ से आवाज़ आती, तुम तो अच्छे लग रहे थे, मगर उस घर के पास तुम्हारे लिए लोगों के चेहरे पे तुम्हारी चिंता नहीं, तुम अब भी वैसे ही हो, इतने महीनों में भी नहीं बदले हो तुम, एकदम लापरवाह। इतने में लड़के के कदम लड़की के कदमों के पास आ जाते और दोनों की आंखों को बार बार दिखाते हुए कैमरा उनकी बन रही परछाई को दिखाने लगता, जिसमें लड़का उसे अपनी बाहों में ले रहा होता और वो लड़की हल्के हाथ से उसके सीने पे मारती। लड़का दर्द हुआ दिखाने के लिए नकली सा चिल्लाता और उसे अपने करीब लाके उसके माथे पे चूमने के बाद बाहों में भर लेता। सीन दिखाया जाता फिर आश्रम का, मठ का, जहाँ पे गुरुजी पहुँच चुके साथियों से दोनों के बारे में पूछते। एक बोलता कि दो प्रेमी अकेला रहना चाहते हैं कहीं पे, तो हम उन पे हर समय नज़र थोड़ी ना रखेंगे गुरुजी। गुरुजी बोलते कि ठीक है, एक प्रेमी जोड़े को परेशान नहीं करना चाहिए, मगर आग और पानी को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, वो भी तब जब आग को और तपने का नशा चढ़ा हो। आग का कोई सगा नहीं होता, वो अगर दुश्मन को जला के ख़त्म कर सकती है तो अपनों को भी चोट पहुंचा सकती है। इन्हीं बातों के चलते वो दोनों मठ में प्रवेश करते दिखाई देते हैं और गुरुजी आवाज़ लगाते हैं कि देव, यहाँ आओ मेरे बेटे। कदम आकर गुरुजी के पास रुकते हैं और उसका हाथ गुरुजी के पैरों को आशीर्वाद लेने के लिए छूता है। गुरुजी आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं कि सदा खुश रहो और शांत रहो। जिस पे ये हंसते हुए उनकी तरफ देखता है और उसका चेहरा पहली बार दिखता। चेहरे पे तेज, होठों पे मुस्कान, गालों पे हल्की दाढ़ी और उड़ रहे लंबे लंबे बाल। देव बोलता कि गुरुजी, मैं तो खुश भी हूँ और शांत भी। आपने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अच्छे और बुरे के साथ साथ आग की तपश और जलन में अंतर जान सकूं। अगर मुझे नहीं आता तो बस इस दिल से जीतना नहीं आता। अगर आपको आता है गुरुजी तो मुझे ज़रूर सिखाइएगा। गुरु दक्षिणा में भले ही मेरी जान ले लीजिएगा। ये सुनकर गुरुजी हंसते हैं और उनकी पत्नी बाहर निकलती है और बोलती है कि इन्हें भी दिल से जीतना नहीं आता मेरे बेटे।
भले ही कितने बड़े गुरुजी बन जाएं, दिल के कारण असहज हो ही जाते हैं। वो देव को प्रसाद देती हैं और सबको प्रसाद देते हुए लड़की की तरफ जाती हैं। उसे देख वो उसको प्रसाद देती है और उसे टीका लगाती है। लड़की उनके पैरों को छूती है और आशीर्वाद देते हुए गुरुजी की पत्नी बोलती है कि सदा खुश रहो और अमृत की तरह पावन रहो। यहाँ तुम्हारा फिर से स्वागत है अमृता बेटा, आओ अंदर आओ। अमृता की तरफ देव बेहद प्यार भरी नज़रों से देख रहा होता और अमृता बालों को कान के पीछे करते हुए गुरुजी की पत्नी के साथ अंदर चली जाती। देव अपनी भावनाओं में बहते हुए कस के अपने साथी को जकड़ लेता और उसे ऐसा करते देख बाकी बोलते कि अरे ये अमृता नहीं है, इसे छोड़ दो। और वो साथी छूटने के बाद बोलता कि अगर इतना ही प्यार बाहर आ रहा है तो जल्दी से शादी मना लो अमृता से, मैं तुम्हारे लिए नहीं बना हूँ। और देव उससे बोलता है कि तो उससे बोलो ना जल्दी से शादी मनाने के लिए। तो उसका साथी गुरुजी की तरफ देख के देव को संभालने के लिए चिड़चिड़ी आवाज़ में गुरुजी बोलता, मगर गुरुजी कुछ बोलते हुए ना बोल के हंसते हुए चले जाते। रात को गुरुजी के सामने अग्नि अस्त्र के साथ अभ्यास कर रहा होता देव। वो अपनी आग की लपटों को चांद तक ले जाता और गुरुजी बोलते कि ध्यान से देव, लोगों को ऐसा ही लगना चाहिए कि ये लकड़ियों से जल रही आग है। देव बोलता कि गुरुजी तो क्या होगा अगर वो इसके बारे में जान भी लेंगे, वो थोड़ी ना हमारा कुछ बुरा कर पाएंगे। गुरुजी बोलते कि देव भले ही तुम्हारे पास आग की शक्ति है, मगर जब लोगों की गहरी भावनाओं की शक्ति हमला करती है तो सबसे पहले बचाव के लिए पहना हुआ कवच ही भारी होकर दुश्मन बनने लगता है। यह सुनकर देव बोलता कि अगर मैं कवच पे भी काबू पा लूँ तो। गुरुजी ये सुनकर चौंक जाते और देव दोबारा गहरी सोच में जाते हुए अभ्यास शुरू कर देता। अगली सुबह देव मठ में नहीं होता और उसे ढूंढने के लिए सब निकल जाते। देव उसके एक साथी को गुफा के पास मिलता और उसके हाथ में कवच अस्त्र होता। ये साथी देव के पास जाता और बोलता कि अगर अपने हिसाब से दुनिया चलानी हो तो शक्ति और कवच के साथ सब पे अपना वश भी होना ज़रूरी होता है। अग्निदेव देव के हाथों से उस समय खून की बूंदें गिर रही होती और गुफा में किसी का शरीर जल रहा होता। देव शरीर की तरफ अग्नि अस्त्र करके आग को बढ़ा देता और वो देखते ही देखते शरीर खत्म हो जाता। और देव बोलता कि जरा फिर से बोलना अग्निदेव। वो साथी मतलबी हंसी के साथ बोलता, जो हुक्म मेरे अग्निदेव। कवच को देव छुपा के मठ में आता और अमृता के बारे में पूछता। उसे पता चलता कि अमृता गुरुजी के साथ अभ्यास करने समंदर की ओर गई है। अमृता समंदर के पानी को अद्भुत तरीके से अपने इशारों पे नचा रही होती। कभी वो बड़ी बड़ी पानी से आकृतियाँ बनाती, कभी मछलियों को पानी के साथ हवा में उठाती, कभी पानी की धार से उड़ रहे टूटे पत्तों को निशाना बनाती, तो कभी पानी पे तेजी से दौड़ लगा के दूसरे टापुओं से फल लेके आ जाती। गुरुजी बोलते कि शाबाश मेरी बच्ची, तुम्हारा जलस्तर पे काबू अविश्वसनीय है, पर क्या तुम पानी को कहीं से भी लाके उसका इस्तेमाल कर सकती हो? अमृता उनकी बात की गहराई को समझ जाती और बोलती, जी गुरुजी, मैं इस परिस्थिति के लिए भी तैयार हूँ। फिर गुरुजी बोलते, अगर वो भयंकर आग देव निकाल रहा हो तो। अमृता एक बार खामोश और सुन्न हो जाती और गुरुजी वहाँ से कुछ जवाब सुने बिना जाने लगते। पर अमृता की आवाज़ आती, मैं देव की भयंकर आग को भी बुझा सकती हूँ गुरुजी, अगर वो आग जलन दे रही हो, ताप नहीं। फिर भले ही उसे शांत करने के लिए मुझे देव की ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़ जाए, ये काम तुम्हें कभी ना करना पड़े मेरी बच्ची, बोलकर गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। गुरुजी के जाते ही देव भागते हुए वहाँ पहुँचता है और अमृता को अभ्यास करता देख उसके पैरों में आग के गोले बनाकर फेंकता है। अमृता उसे देखने लगती है
तो देव फिर उस पर कई आग के गोलों को एक साथ फेंकता है। अमृता फिर जल अस्त्र का इस्तेमाल करती है और हवा में ही आ रहे गोलों को नष्ट करती है। देव गोलों की गिनती और शक्ति बढ़ाता जाता है, तो वहीं अमृता भी जल अस्त्र की शक्ति को बढ़ाने लगती है। धीरे धीरे इनकी ये नकली लड़ाई देव पे हावी होने लगती और वो अमृता से जीतने के लिए अभ्यास के लिए बनाई गई सीमाओं को भी लांघने लगता। अमृता उसे सावधान करने के बाद रोकती, क्योंकि समंदर का पानी गर्मी से उड़ना शुरू हो रहा होता। जब देव हमला करना बंद नहीं करता, तो अमृता एक ही समय पे दो तरीकों से जल अस्त्र का इस्तेमाल करना शुरू करती। पहला अपना बचाव देव के हमलों से करती और दूसरा समंदर के पानी से एक ऊंची लहर बनाती, जिसे वो बनाकर देव से टकरा देती। देव के होश वापस ठिकाने पे आते और वो बोलता कि अगर तुम मेरी हो जाओ तो सारा जहान तुम्हें महारानी कहकर सर झुकाएगा। अमृता देव की इस बात को सुनकर हंसती और बोलती कि मैं सिर्फ तुम पे राज करना चाहती हूँ मेरे देव, जहान पे नहीं। और दोनों की नज़दीकियों से भरा सॉन्ग चलने लगता। जब दोनों मठ में पहुँचते तो मठ की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी होती। देव अपने जख्मी साथियों को देखता और पूछता कि यहाँ क्या हुआ। उसका साथी बोलता कि एक साथी से एक तांत्रिक ने भूमि अस्त्र छीन लिया था और वो यहाँ बाकी अस्त्रों को हमला करके छीनने के इरादे से आया था। उसके पास हमले के बाद पवन अस्त्र, वानर अस्त्र, कवच अस्त्र और गुरुजी का प्रभास्त्र भी है। गुरुजी की हालत बहुत ख़राब है, उन्हें जितनी जल्दी हो सके भूमि अस्त्र से ठीक करना होगा। देव पूछता है कि किस तरफ गया वो तांत्रिक। वो साथी बताता है बड़े वृक्षों के समूह की तरफ। देव उसके पीछे जाता और अमृता गुरुजी के पास। देव बड़े वृक्षों को जब लांघ लेता तो उसको आवाज़ सुनाई देती, आ गए अग्निदेव। देव ये सुनकर चौंक जाता और बोलता कि तुम्हें अस्त्र नहीं चुराने चाहिए थे तांत्रिक। फिर आवाज़ आती कि उसने तो ये अस्त्र उसी के लिए चुराए हैं, क्योंकि उसके पास जो अस्त्र है उसके सामने तो ये समय ही नष्ट करेंगे, जीत थोड़ी ना पाएंगे तुम्हारी अग्नि से। मैंने तो तुम्हारे लिए ही इन्हें रास्ते से हटाया है, ताकि ये तुम्हारा सर्वशक्ति होने का सफ़र में बेकार में समय न नष्ट करें। और इतना बोल अस्त्रों को उसके सामने फेंक देता है। देव बोलता कि तुम्हें चाहिए क्या हमसे। वो बोलता कि मुझे सिर्फ एक अस्त्र चाहिए, अगर तुम वो मुझे लाकर दे दो तो तुम इस पूरी दुनिया पे राज करना। मैं बिना किसी को कुछ बोले उसे लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा। देव बोलता कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है तांत्रिक। तांत्रिक बोलता कि यकीन तो मुझे तुम पे भी नहीं है कि तुम इन अस्त्रों को गुरुजी को वापस लौटाओगे, मगर मैंने तुम्हें फिर भी सब अस्त्र दे दिए ना, तुम्हारे छुपाए हुए कवच अस्त्र के साथ। देव फिर गंभीर स्वर में बोलता कि तुम्हें कौन सा अस्त्र चाहिए यहाँ से दूर हो जाने के लिए। आवाज़ आती, ब्रह्मास्त्र। देव हंसता और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसता और बोलता कि तुम बोल रहे थे कि दुनिया पे राज मैं करूँगा, अगर तुम दुनिया को मिटाने ही वाले हो तो मैं राज किस पे करूँगा। तांत्रिक की आवाज़ आती कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर देव बोलता कि तुम्हें ये सब जानकारी मिली कहाँ से, ये सब तो गोपनीय होता है तांत्रिक। देव को कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। देव फिर बोलता कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो तांत्रिक, मैं तुम्हें जाने दूंगा। पत्तों की सरसराहट की आवाज़ के अलावा देव को कोई और आवाज़ सुनाई नहीं देती। देव अपने सर को उसे ढूंढने के लिए चारों तरफ घुमाता, मगर वो वृक्षों के कारण पता नहीं लगा पाता। वो फिर सामने पड़े सभी अस्त्रों को उठाने लगता और सभी उठाए अस्त्रों की शक्ति को जब वो महसूस करता तो उसके अंदर दो अनचाही शख्सियतों का जन्म होता। पहली बोलती, इतने सारे अस्त्रों की शक्ति कितना सुकून पहुंचा रही है, मानो स्वर्ग में बहता अमृत शरीर में बह रहा हो। तो दूसरी बोलती, इतने अस्त्र पास होने का लाभ ही क्या, जब इन्हें रोकने वाला एक अस्त्र अब भी काबिल हाथों की पहुंच से दूर है। पहली शख्सियत बोलती फिर कि कौन सा अस्त्र। तो देव की आंखें खुलती और उसके मुंह से आवाज़ आती, ब्रह्मास्त्र। इंटरवल।
इंटरवल के बाद देव कवच अस्त्र को छुपा के बाकी सब अस्त्रों को मठ में पहुंचा चुका होता और गुरुजी भूमि अस्त्र की शक्ति से थोड़े ठीक हो चुके होते। गुरुजी देव के इस काम के लिए उसका शुक्रिया करते और आशीर्वाद देते और पूछते कि क्या तुम्हें पता चला कि वो था कौन। देव बोलता कि नहीं गुरुजी, शायद किसी अस्त्र का प्रयोग उसने गलत कर लिया होगा और वो खुद को ही ख़त्म कर लिया होगा। गुरुजी बोलते कि ऐसा हो तो सकता है, इसीलिए तो इनके साथ अभ्यास करवाया जाता है। देव पूछता है कि गुरुजी, क्या ब्रह्मास्त्र सच में है? गुरुजी हाँ बोलते हुए बताते कि उसका गुप्त और शांत रहना ही इस दुनिया के लिए बेहतर है। अगर वो सक्रिय हो गया तो इस दुनिया का विनाश तो होगा ही, मगर पूरे ब्रह्मांड में बना हुआ संतुलन भी बिगड़ने लग जाएगा। देव चिंता भरी आवाज़ में पूछता कि फिर क्या गुरुजी, वो अभी सुरक्षित जगह और सुरक्षित हाथों में है? गुरुजी बोलते कि हाँ बिल्कुल, वो सुरक्षित जगह पे है, इस दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पे और सबसे शक्तिशाली इंसानों के बीच। देव पूछता कि कौन सी जगह है वो गुरुजी? तो गुरुजी बताते कि इस देश से दूर, पानी से घिरे एक अलग देश में, मेरे एक भरोसेमंद शिष्य की निगरानी में। उसका परिवार उसे तब से संभाल रहा है वहाँ पे जब से वो देश बना भी नहीं था। देव फिर उत्सुकता से पूछता, कौन सा देश है गुरुजी? पर अब गुरुजी कुछ नहीं बोलते और अपना चेहरा दूसरी तरफ करके आंखें बंद कर लेते। देव के पीछे कोई आ गया होता, जिसके चलते गुरुजी जवाब नहीं देते। वो देव का ही साथी होता जिसने उसे गुफा के पास अग्निदेव कहा था। वो उसे बाहर आने का इशारा करता और बाहर देव को बताता कि उस तांत्रिक को किसी पानी वाले देश से किसी अस्त्रधारक ने ही भेजा था, जो इस मठ का अगला गुरु बनना चाहता है। देव अब दुविधा में पड़ जाता और बोलता कि तुम मुझे शाम को गुफा के पास मिलना। फिर वो अमृता की तरफ जाता, जो गुरु माता के साथ फूलों को लगा रही होती। देव उसके पास जाके उसकी मदद करना चाहता, साथ में समय बिताने के लिए, मगर अमृता के बोलने से पहले ही उसके साथ काम कर रही दूसरी अस्त्रधारी लड़की बोलती कि देव संभल के, कहीं फूलों को महकने से पहले ही जला मत देना। ये कोमल और नाजुक से फूल हैं, तुम्हें बर्दाश्त कर सकने वाली अमृता नहीं। ये बात देव को बहुत बुरी लगती और अमृता भी देव के बदलते चेहरे के गंभीर भावों को देख लेती। वो मठ से बाहर की तरफ जाता और बेचैन सा होकर अभ्यास करना शुरू कर देता। अमृता उसके करीब जाने लगती तो देव उसके पैरों के आगे आग का गोला फेंकता और बोलता कि अभी नहीं, मगर अमृता जलती आग को लांघ जाती और बोलती कि अगर ऐसी बातों का कोई अस्त्रधारक बुरा मानेगा तो फिर वो समाज में गोपनीयता के साथ कैसे जी पाएगा। तो देव बोलता कि वो अस्त्रों के साथ दुनिया को अपना चेहरा दिखा के और दुनिया को अपने सामने झुका के जिएगा। गोपनीय होकर क्यों जिएगा? अगर कोई सर उठेगा तो मेरे ही आदेश से। अमृता बोलती कि आपकी आग से ज़्यादा तो आपके ये बोल जला देते हैं मुझे देव। न जाने आपका अस्त्र ज़्यादा शक्तिशाली है या फिर खुद आप। अमृता देव से उसका अग्नि अस्त्र लेके वहाँ से थोड़ा पीछे हट जाती और वहीं से देखने लगती। देव बिना अग्नि अस्त्र के वैसे ही पागलों जैसी हरकतें करके अभ्यास करता रहता, पर उसे पास खड़ी अमृता की हंसी बर्दाश्त नहीं हो पाती। तो वो खुद को शांत करने के लिए हाथों को आपस में टकरा कर जोर से ताली बजाता और उसके हाथों के बीच से बिना अग्नि अस्त्र के आग जलने लगती। ये देख देव जहाँ खुश हो रहा होता तो अमृता उसका अग्नि अस्त्र लेकर मठ के अंदर भाग जाती। देव का साथी उसका इंतज़ार कर रहा होता गुफा के पास और देव वहाँ पहुँच जाता। वो उसे देख उसके आगे झुकता और अग्निदेव की जय हो कहकर उसे खुश करता। देव उससे बोलता कि क्या वो उसके साथ पानी वाले देश चलेगा। उसका साथी उसका इशारा समझ जाता और बोलता कि वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे अग्निदेव। देव उसकी तरफ तेजी से बढ़ता और अपने चेहरे को उसकी आंखों के बिल्कुल नज़दीक ले आ जाता और पूछता कि क्यों। तो वो देव को हाथों से पीछे हटाते हुए बोलता, क्योंकि अगले सप्ताह एक बहुत शुभ मुहूर्त है
जिसमें सभी अस्त्रधारक अपने अस्त्रों के साथ यहाँ पहुँचेंगे और सभी अस्त्रों की प्राचीन विधि से विशेष पूजा और सफाई होगी। आपको भी अपने अग्नि अस्त्र को कुछ दिनों के लिए खुद से अलग करना होगा। देव बोलता कि उसे तो मैंने पहले ही खुद से अलग कर दिया है, और अपने हाथों पे आग को सक्रिय करके उसे दिखाने के लिए नचाने लगता। ये देख उसका साथी डर जाता और जय हो अग्निदेव, जय हो अग्निदेव बोल के इससे दूर होते हुए फिर बिना पीछे देखे भागने लगता। मठ में दूर दूर से अस्त्रधारक विशेष पूजा के लिए पहुंचने लगते और अपने अस्त्रों को गुरुजी को सौंपने लगते। देव और मठ में आए नए शिष्यों ने पहली बार इतने अस्त्रों को एक साथ देखा होता, और उन सब अस्त्रों से निकल रही रोशनी किसी सूर्य से कम नहीं होती। दिन बीत रहे होते और अस्त्रधारक अपने अस्त्र लेके पहुंच रहे होते। जहां दूसरे शिष्य अस्त्रों की बढ़ती अलौकिक रोशनी में खो रहे होते, वहीं देव इंतजार कर रहा होता ब्रह्मास्त्र का। ब्रह्मास्त्र धारक सादे कपड़ों में मठ में अकेला प्रवेश करता और गुरुजी को अस्त्र कपड़े में लपेटकर सौंप के आगे बढ़ जाता। तभी अमृता कई अस्त्रधारकों को लेकर वहां पहुंचती। देव को लगता कि इन्हीं में से किसी के पास ब्रह्मास्त्र है। वो धीरे धीरे अमृता के पास जाता और उसकी तारीफ करते हुए उसके साथ आए अस्त्रधारकों के बारे में जानने की कोशिश करता। अमृता बताती कि वो बहुत दूर से आए हैं, किसी पानी से घिरे देश से। मुझे वहाँ पानी के जरिए जाने में भी 5.25 घंटे का समय लग गया। ना जाने इनको इतनी दूर गुरुजी ने क्यों रहने को बोला है। अगर पास होते तो कठिन समय में जल्द पहुँच तो जाते। देव बोलता कि होगी कोई तो बड़ी वजह। बड़ी दूरी के पीछे हमारे गुरुजी कोई बात बिना सोचे नहीं बोलते, तो ऐसा निर्णय उन्होंने बिना सोचे तो नहीं लिया होगा। गुरुजी की माया गुरुजी ही जाने, कहकर अमृता गुरु माँ की तरफ चली जाती है। तभी एक छोटा अस्त्रधारक आता। गुरुजी बोलते कि अब जाकर इंतज़ार खत्म हुआ, आखिरी अस्त्र हमारे पास आ गया। वो अस्त्रधारक गुरुजी के पैर पकड़ लेता और पकड़े ही रहता। गुरुजी बोलते कि मेरे बेटे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हमारे लिए प्रेम और बनाई दूरी के कारण दुख कितना विशाल है, मगर हम आपको सदा हमारे करीब नहीं रख सकते। इतने ही समय में गुरु माँ दौड़ते हुए आती और उस अस्त्रधारक को चूमने लगती और बोलती कि मेरे बच्चे, तू ठीक है ना? तुझे अकेले को डर तो नहीं लगता? तू हमें भूल तो नहीं गया है ना? वो छोटा अस्त्रधारक उनको जोर से गले से लगाता और बोलता कि नहीं दादी माँ, मैं आपको नहीं भूला हूँ। आपकी बहुत याद आती है। आप मुझे यहीं रख लीजिए। मैं अच्छा बच्चा बन के रहूँगा, कोई भी शरारत नहीं करूँगा। गुरु माँ की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते और वो आंसुओं से भीगे चेहरे से गुरुजी की तरफ देखती। गुरुजी के चेहरे को भी आंसू भिगा चुके होते, मगर वो अपना सर हिम्मत जुटा के ना में ही हिलाते। गुरु माँ बच्चे को फिर जोर से गले लगा लेती और गुरुजी खुद को संभालते हुए सभी अस्त्रों को संभालने के लिए एक शिष्य को पास बुलाकर जगह बताते और देव उस शिष्य के पीछे जाकर उस जगह को और अस्त्रों को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अस्त्र को देख लेता। विशेष पूजा वाला शुभ दिन आ जाता और पूजा की तैयारियां गुरुजी देखने के साथ साथ अपने एक शिष्य को लिखवा भी रहे होते। गुरुजी शुभ मुहूर्त के शुरू होते ही पूजा शुरू कर देते और फूलों की पत्तियों को सभी अस्त्रों पे धीरे धीरे से गिराते। फिर अस्त्रों में से भूमि अस्त्र, जल अस्त्र, पवन अस्त्र और अग्नि अस्त्र को लेके एक कपड़े पे अलग रख देते। उस कपड़े में चारों अस्त्रों को उठा के जोर लगाते हुए लपेटते तो एक रोशनी चमकने लगती। एक बूंद नीचे पड़ी फूल की पत्ती पे जा गिरती और उसकी बाकी बिखरी हुई पत्तियां उसके साथ आकर जुड़ने लगती और एक पूरा फूल बन जाता। फिर वो इस फूल से एक अस्त्र की सफाई करने लगते। ये अस्त्र ब्रह्मास्त्र होता। जैसे जैसे ब्रह्मास्त्र की सफाई होती, वैसे ही दूसरे अस्त्र अपने आप साफ होने लगते। जब सफाई करते हुए ब्रह्मास्त्र की रोशनी आनी बंद हो जाती, तब गुरुजी
उस बने फूल की पत्तियों को तोड़ के फिर से अलग कर देते और वो पत्तियां अपने आप आसमान की तरफ उड़ती हुई एक एक करके गायब हो जाती। गुरुजी अस्त्रधारकों को अपने अस्त्र वापस लेने की बात बोलते और भूमि अस्त्र, जल अस्त्र और पवन अस्त्र को खुद सौंपते। जब अग्नि अस्त्र को सौंपने की बारी आती तो देव सामने आता, पर अग्नि अस्त्र को स्वीकार नहीं करता। सब हैरान हो जाते और उसे उपदेश देने लगते। देव सबके सामने फिर बिना अग्नि अस्त्र के आग को अपनी उंगलियों पे लेके नचाने लगता। सभी उस आग को नमन करते, पर देव उस किए गए नमन को उनकी हार और अपनी जीत समझ बैठता और सामने पड़ा ब्रह्मास्त्र हाथों से उठाने लगता। गुरुजी उसका हाथ पकड़ते और उसे सावधान बोलते, फिर बोलते कि ये साधारण अस्त्र नहीं है मेरे बेटे, इसे नग्न हाथों से छूने से ये सक्रिय हो जाएगा, जिसका परिणाम ना तो तुम सोच सकते हो और ना ही पूरा ब्रह्मांड रोक सकता है। मगर देव रुकने वाला नहीं था। वो फिर हाथ आगे बढ़ाता तो पवन अस्त्र धारक उसे दूर फेंकता। सभी अपने अस्त्रों को सावधानी से उठा लेते। देव बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए मठ से बाहर चला जाता। गुरुजी सबसे उसकी तरफ से माफ़ी मांगते और सबको आश्वासन देते कि सब निश्चिंत होकर वापस जाएं। यहाँ परिस्थिति पे उनका काबू है। बहुत से अस्त्रधारक जाने लगते। ब्रह्मास्त्रधारक गुरुजी के पास आता ब्रह्मास्त्र की जिम्मेदारी वापस लेने के लिए, पर गुरुजी उसे रंग अस्त्र की जिम्मेदारी सौंप देते जो पहले छोटे अस्त्रधारक पे थी। वो छोटे अस्त्रधारक को अपने पास बुलाते और ब्रह्मास्त्र को कपड़े में लपेटते हुए उसे बताते कि ये अस्त्र सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है, सब अस्त्रों से शक्तिशाली है। इसका इस्तेमाल गलती से भी कभी मत करना। छोटा अस्त्रधारक ब्रह्मास्त्र को अपने हाथों में लेता और गुरुजी के पैर छूता और गुरु माँ से आखिरी बार मिलने के लिए उनकी तरफ जाता। गुरु माँ उसे जाने से पहले ढेर सारा दुलार करती। छोटा अस्त्रधारक जैसे ही मठ से बाहर जाता, उल्टे कदम वापस मठ में आने लगता। उसके पीछे देव मठ में प्रवेश करता कवच अस्त्र पहन के। वो गुरुजी से बोलता कि क्यों वो अपनी ही आंखों के सामने अपने वंश को खत्म होते हुए देखना चाहते हैं। मुझे ब्रह्मास्त्र दे दीजिए, मैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वापस लौट जाऊंगा। गुरुजी एक पिंजरे में देव को कैद करने के लिए माया अस्त्र को सक्रिय करते, पर उससे पहले ही देव ज्ञान अस्त्र के धारक से अपने साथी के वश मुकुट अस्त्र की मदद से ज्ञान अस्त्र को हासिल कर चुका था। गुरुजी के मायास्त्र के सक्रिय करने के बाद वो मायास्त्र को उसी पर असक्रिय कर देता, जिससे किसी पिंजरे का अस्तित्व ही नहीं बन पाता। फिर वो वश मुकुट अस्त्र की शक्ति से छोटे अस्त्रधारक को बंदी बना लेता और उसे तकलीफ देनी शुरू करता। उसकी दर्द भरी आवाज़ को गुरुजी सह नहीं पाते और उस पे आगे बढ़कर हमला करते ब्रह्मास्त्र से। उपस्थित शिष्य उनकी मदद के लिए आगे बढ़ते और छोटा अस्त्रधारक अग्नि अस्त्र को नमन करके अग्नि अस्त्र को धारण कर लेता। देव शिष्यों को गुरुजी की योजना का प्रयोग करके बड़ी आसानी से पिंजरे में कैद कर देता और गुरुजी से ब्रह्मास्त्र को अलग कर देता। इस समय छोटा अस्त्रधारक देव के सामने उसी के अस्त्र को धारण करके खड़ा होता। देव बिना कुछ भी सोचे उसके किए अग्नि के हमलों से खुद को बचाते हुए अपने शरीर से अग्नि निकाल के उस पर हमला करता, मगर अग्नि अस्त्र का धारक अब वो न होने के कारण उसके शरीर से निकलने वाली आग पहले ही खत्म हो जाती। पर देव कवच अस्त्र के कारण उसके किए अग्नि अस्त्र के हमलों से बचता जरूर रहता। जब उसे इसका पता चलता तो वो पिंजरे में छोटे अस्त्रधारक को भी कैद कर देता, जिससे छोटा अस्त्रधारक आग से पिघला के नष्ट कर देता। गुरुजी ब्रह्मास्त्र से जब फिर देव पे हमला करते तो वो गुरुजी के किए हमले की दिशा को छोटे अस्त्रधारक की तरफ कर देता। छोटा अस्त्रधारक गुरुजी के हाथों ब्रह्मास्त्र के साथ मरने लगता और जैसे ही उसके हाथ से अग्नि अस्त्र नीचे गिरता उसकी सांसें रुक जाती। गुरुजी छोटे अस्त्रधारक को गोद में लेके आंसू बहाने लगते तो देव
कपड़े में लिपटे हुए ब्रह्मास्त्र को उठाने लगता और कपड़ा हटा देता। हाथ लगते ही ब्रह्मास्त्र सक्रिय हो जाता। उसकी शक्ति आसपास के सभी अस्त्रों पर नियंत्रण हासिल करने लगती और उस मठ को विनाश का केंद्र बना लेती। देव गिरने के बाद खड़ा हो जाता, पर जब उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगती तब वो ब्रह्मास्त्र से निकलती शक्ति को रोकने की कोशिशें करने लगता। वो अग्नि अस्त्र को उठाता और ब्रह्मास्त्र पे हमला करता। गुरुजी के प्रभास्त्र से हमला करता। आसपास पड़े दूसरे अस्त्रों से भी हमला करता, पर सब अस्त्र इस समय तक ब्रह्मास्त्र से जुड़कर उसके अधीन हो चुके होते। तभी ब्रह्मास्त्र पे पानी की तेज धार का हमला होता, जो ब्रह्मास्त्र को बीच में से तोड़ के 3 टुकड़ों में अलग करती हुई आर पार हो जाती। देव को पीछे अमृता समंदर की ऊंची लहरों के साथ आती दिखाई देती। देव ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को समेटता तो 2 टुकड़े जुड़ जाते और जैसे ही तीसरे को उठा के जोड़ने लगता, अमृता देव के हाथों पे हमला करती, जिससे तीसरा टुकड़ा देव से दूर जा गिरता। देव के पास अग्नि अस्त्र पड़ा होता तो वो अमृता को रोकने के लिए उस पर हमला कर देता। दोनों में अग्नि और जल अस्त्रों से विशाल और भयंकर युद्ध शुरू हो जाता। अमृता देव को दोनों टुकड़े लौटाने को बोलती तो देव ब्रह्मदेव बनने के नशे में फिर से अमृता को उसकी तरफ आ जाने को बोलता। अमृता बताती कि वो जल्द पिता बनने वाला है और उसका बच्चा नरक जैसी धरती पर रहने का हकदार नहीं है। उसे उसकी जिद छोड़ देनी चाहिए और कहीं पे बस जाना चाहिए उसके साथ। पर देव को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अमृता पे वशमुकुट अस्त्र का इस्तेमाल करता, पर गुरुजी बीच में आ जाते। वो गुरुजी को दूर फेंकता और गुरुजी एक चट्टान से जा टकराते और अटक जाते वहीं पे। इतने समय में अमृता अपने होठों को हिलाते हुए जल अस्त्र से देव पे हमला करती और जब उसका संतुलन बिगड़ता तो वो उस पर दूसरा हमला करके उसे कठोर बर्फ में जमाना शुरू कर देती। देव बर्फ से निकलने के लिए अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल करता, मगर अमृता माया अस्त्र को हमला करने से पहले ही सक्रिय कर चुकी होती। बर्फ में जम जाने के कारण देव के होठ नहीं हिल पाते और उसका माया अस्त्र की तरफ ध्यान भी नहीं जाता। बर्फ उसे चारों अस्त्रों अग्नि अस्त्र, वशमुकुट अस्त्र, ज्ञान अस्त्र और कवच अस्त्र के साथ ही जमाकर पत्थर में बना देती। ब्रह्मास्त्र के बड़े टुकड़े को अमृता जल अस्त्र की मदद से बर्फ में से बाहर निकाल लेती और फिर उसको 2 टुकड़ों में तोड़ देती, जिसे वो जख्मी हुए गुरुजी को अपने कपड़े के टुकड़े में लपेट के जल अस्त्र के साथ सौंप देती। पानी में से ब्रह्मास्त्र के तीसरे टुकड़े को निकाल के वह अपने होठों को हिलाते हुए अपने साथ ही ले जाती, जो कि जाते हुए शंख में बदलता हुआ दिखाई देता। क्रेडिट्स के बीच में एक सीन दिखाया जाता कि मायास्त्र का प्रयोग करके देव पहले ही अपने वशमुकुट अस्त्र वाले साथी को सुरक्षा कवच दे दिया था, जो देव के हाथ से निकलती आग से प्रभावित हुआ था और वो शादी के बाद पैदा होने वाली बच्ची को 8 साल की उम्र में देव का भक्त बना देता। देव उस समय दोनों को बताता कि आज से 20 साल बाद जब विशेष पूजा का समय दोबारा आएगा, उस समय ब्रह्मास्त्र के टुकड़े जुड़ने से मैं फिर जिंदा हो जाऊंगा और तब तक टूट के गिर रही इस बर्फ के टुकड़े ही उनके लिए उनका अस्त्र होंगे, जो तब तक काम करेंगे जब तक उसके शरीर को छूते रहेंगे या आसपास रहेंगे। ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 प्रकाश का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। कीप एंजॉय। थैंक यू।